So welcome to all of you to our AS12 English learning class and we were doing adjectives. हम लोग adjectives सर नियर वाला एडजेक्टिव करवा दिया था, सर नियर तक करवाया था सर्कल. Okay, let me check. Okay, near तक करवाया था. यस सर. Okay, so after near we will do the next adjective. So we were doing, actually we have completed adjectives and we have completed the types of adjectives, and then we started the comparative degree of adjective, that is superlative, that is positive, superlative, positive, comparative and superlative. पॉजिटिव डिग्री मतलब किसी के आपने विशेषण बताया, सुपरलेटिव बहुत ज़्यादा और कंपैरेटिव बीच का. ओके, तो हमने वर्ड किए थे बोल्ड, बोल्डर, ब्राइटेस्ट, इस तरह से हमने नियर, नियरर, नियरेस्ट तक हमने कर लिया था. ठीक है, अब हम अगला एडजेक्टिव कर रहे हैं, इसी तरह से चलेगा. उसकी कंपैरेटिव डिग्री पुअर. पुअर माने गरीब, POOR, पुअर. बुरे को भी बोलते हैं, जो चीज़ सही नहीं है उसको भी पुअर बोलते हैं, और गरीब को भी पुअर बोलते हैं. पुअर इसका होगा पुअरर, पुअरेस्ट. पुअरर, POORER, पुअरर, POOREST, पुअरेस्ट. सब लोग अपनी कॉपियों में उतारेंगे, जो मैं चेक करूंगा अभी. POOR, पुअर, POORER, पुअरर. गुड इवनिंग. POOREST, पुअरेस्ट. अगला है रिच. रिच इसका उल्टा हो गया पुअर का, अमीर, धनी. RICH, रिच. रिच वर्ड, रिचेस्ट. तो रिच वर्ड के और भी मीनिंग होते हैं. तो आप RICH रिच लिख लो, फिर लिखो रिचर, RICHER और RICHEST. अब मत बोलना गिरीश, मैं समझ गया बेटा आपने कर रखे हैं, ठीक है, क्योंकि फिर मैं और भी मीनिंग बताता हूँ उसके, तो वो डिस्टर्बेंस हो जाती है. ओके, अब कोई नहीं बोलेगा बीच में. तो रिच माने अमीर. रिच, तो रिच वर्ड का एक तो मीनिंग ये हो गया अमीर, लेकिन रिच वर्ड का और भी मीनिंग होते हैं, जैसे कि दिस इज ए वेरी रिच डिश. सर ये हमने लिखने हैं क्या? ओके, यस यू हैव टू राइट आराध्या. रिच, रिचर, रिचेस्ट. Good that Okay, you sir, write but so that you won't have any confusion regarding the spellings. Rich की spelling है RICH, rich. Richer की है RICHER, richer. और richest माने सबसे अमीर, RICHEST, richest. तो जो rich है इसका एक और मीनिंग होता है, वह होता है कि जैसे मान लो दिस डिश इज रिच विद घी, इसमें घी भरा हुआ है. या दिस क्लॉथ इज हैविंग रिच एम्ब्रॉयडरी, कि इस कपड़े पे बहुत रिच एम्ब्रॉयडरी है. अब इसका मतलब ये नहीं हो कि कपड़े पे अमीर एम्ब्रॉयडरी है. उस रिच का मतलब होता है कि कोई किसी चीज की मात्रा किसी में बहुत है. इट हैज, द पेंटिंग हैज रिच कलर्स. अब इसका मतलब ये नहीं है कि कलर की मात्रा ज्यादा है. द पेंटिंग हैज रिच कलर्स माने इसके जो कलर्स हैं पेंटिंग के, वो अलग ही निकल के आते हैं और आंखों को अच्छे लगते हैं. ये भी रिच का मीनिंग होते हैं. तो जो रिच वर्ड है इसके बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं. हम जब हमारी क्लासेस आगे चलती जाएंगी इंग्लिश की, एक साल में या उससे अगले साल अगर हम करते हैं तो इस तरह के वर्ड्स बताऊंगा. लेकिन अभी भी आप जो कह रहा हूँ उस बात को ध्यान लगा लो, क्योंकि ये चीज़ें एक साथ कहीं बुक्स पे नहीं मिलती कि रिच के. इसके लिए आपको फिर ऑनलाइन डिक्शनरी या फिर बड़ी मोटी ऑक्सफोर्ड वाली डिक्शनरी. तो अभी हम लोग कुछ बुक्स भी, आप लोगों को अगर इंग्लिश की कोई बुक्स लेनी है, जैसे हमारे द्वारा रिकमेंड करी गई डिक्शनरी हो गई या इंग्लिश सीखने की बुक हो गई, तो वो भी हम आप लोगों को उपलब्ध कराएंगे. अभी हम लोग देख रहे हैं कि कौन सी बुक्स आप लोगों के लिए हो जो कि पूरी लाइफ आपके काम आए. तो आगे वो आपको उसका अलग से पे करना होगा. अगर आप चाहें तो ले सकते हैं, लेना जरूरी नहीं है. पर अभी हमारा फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है कि कौन कौन सी बुक्स वो होंगी पैकेज के अंदर. आगे बताता हूँ मैं आपको. अगला वर्ड है आपका प्राउड, PROUDY. अब प्राउड का सबसे पहले PROUDY माने प्राउड माने घमंडी. ठीक है, तो देखो मैंने क्या बोला, घमंडी. तो कोई भी आदमी जो घमंडी है कभी भी उसको प्राउड ही नहीं बोलते, प्राउड बोलते हैं.
शी इज अ प्राउड पर्सन या शी इज प्राउड, ही इज प्राउड, ठीक है। और कोई ज्यादा घमंडी है, प्राउडर, PROUDER, प्राउडर। और कोई बहुत ही ज्यादा घमंडी है तो प्राउडेस्ट, PROUDEST, प्राउडेस्ट। अगला है स्वीट, SWEET, स्वीट। स्वीट के भी बहुत सारे मीनिंग होते हैं। एक मीनिंग है मीठा, SWEET, स्वीट। और स्वीट का मतलब अच्छा भी होता है। स्वीट को स्वीटर, SWEETER, स्वीटर। अब देखो स्वीटर की स्पेलिंग है SWEETER। अगर इसमें SWEEE की जगह EA कर दूंगा और TER डाल दूंगा तो बन जाता स्वेटर, पहनने वाला स्वेटर। अभी ये है स्वीट, स्वीटर। स्वीटेस्ट, SWEETEST, स्वीटेस्ट, SWEEST, स्वीटेस्ट, ठीक है। अगला वर्ड शॉर्ट, SHORT, शॉर्ट। शॉर्ट मतलब छोटा, SHORT, शॉर्ट। शॉर्ट का होगा, शॉर्ट के भी बहुत मीनिंग होते हैं। कद में छोटा हो सकता है, लंबाई में शॉर्ट। shorter and shortest. शॉर्टर, SHORTER, शॉर्टर। अभी मत बोलो बेटा कोई भी बीच में। और शॉर्टेस्ट, SHORTEST। अगर कुछ समझ ना आए तो वो बोलो, वो मैं बता रहा हूँ आपको। SHORTER, शॉर्टर, SHORTEST, शॉर्टेस्ट, लिख लो। अगला है स्ट्रॉन्ग, STRONG, स्ट्रॉन्ग, STRONG। स्ट्रॉन्ग माने मजबूत, बलिष्ठ, बलवान, तगड़ा। ये सारे मीनिंग होते हैं स्ट्रॉन्ग के। स्ट्रॉन्गर, STRONGER, स्ट्रॉन्गर। और स्ट्रॉन्गेस्ट, STRONGEST, स्ट्रॉन्गेस्ट, STRONGER, स्ट्रॉन्गर, STRONGEST, स्ट्रॉन्गेस्ट। मजबूत, स्ट्रॉन्ग, और ज़्यादा मजबूत स्ट्रॉन्गर, और एकदम मजबूत स्ट्रॉन्गेस्ट। स्मॉल, SMALL, स्मॉल, छोटा। स्मॉलर, SMALLER, स्मॉलर। और स्मॉलेस्ट, SMALLEST, SMALLEST। स्मॉल का उल्टा हुआ टॉल। टॉल वैसे स्मॉल का नहीं, लॉन्ग का उल्टा होगा, या शॉर्ट का उल्टा होगा टॉल। कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है। टॉल माने लंबा। कई लोग कहते हैं वो लंबा आदमी, बच्चे कहते हैं इसे लॉन्ग मैन। लॉन्ग मैन नहीं, टॉल मैन, ऊंचा। टॉल, TALL, टॉल माने लंबा। टॉलर, TALLER, टॉलर। और टॉलेस्ट, TALLEST, टॉलेस्ट। अगला है वीक, WEAK, वीक माने कमजोर या निर्बल। अब ये जो WEAK है, ये देखो वीक कमजोर की होती है WEAK। लेकिन अगर हम कहेंगे हफ्ते वाला, सप्ताह, तो वो होती है WEEK। तो ये दोनों स्पेलिंग याद रखना। जिसमें W और K के बीच में EE आए वो वाला वीक होगा, कौन सा, सप्ताह वाला। और जिसमें E के बाद AK आ जाए वो होगा कमजोर। तो वीक, वीकर, WEAKER, वीकर। और वीकेस्ट, WEAKEST। जैसे शी इज द वीकेस्ट चाइल्ड इन द क्लास, ये क्लास में सबसे कमजोर चाइल्ड है। यंग माने छोटा, ही इज माई Friend. यंगर ब्रदर। यंगर माने मुझसे छोटा। हाँ कौन, बोलो बेटा संध्या। Friend. क्या, Good evening, sir. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो YOUNG, यंग, यंग माने छोटा, लिख लो। अब आपने कहना ये मेरा छोटा भाई है, मतलब
छोटा है, मुझसे छोटा है। यंगर, ही इज माई यंगर ब्रदर, YOUNGER। और आपने कहना ये मेरी सबसे छोटी बहन है, तो सबसे छोटी के लिए यंगेस्ट। शी इज माई यंगेस्ट सिस्टर, माने सबसे छोटी बहन। यंगेस्ट, यंग, यंगर, यंगेस्ट, YOUNG यंग, YOUNGER यंगर, और YOUNGEST यंगेस्ट। अब कुछ ऐसे वर्ड आते हैं जिसके लास्ट में ई आता है, और जिन वर्ड्स के कुछ ऐसे वर्ड्स जिनके लास्ट में ई आता है, तो हम ई के बाद आर लगा देते हैं, या फिर ई के बाद ST लगा देते हैं। ठीक है, अब ये वर्ड नोट कर लो। एबल, ABLE, एबल। एबल माने लायक या योग्य, ABLE। शी इज एबल टू डू द टास्क, ये काम करने के योग्य है, एबल। एबलर, ABLER। शी इज मच एबलर, मतलब ज्यादा योग्य है, ABLER। एबलेस्ट, शी इज द एबलेस्ट पर्सन टू डू दिस टास्क, कि ये इस काम को करने के लिए सबसे ज्यादा योग्य है, एबलेस्ट, ABLEST, ABLEST, एबलेस्ट। अगला वर्ड है ब्रेव, BRAVE, ब्रेव माने बहादुर। ब्रेवर, ये ज्यादा बहादुर है, शी इज ब्रेवर, ये उससे ज्यादा बहादुर है, शी इज ब्रेवर देन हिम। BRAVER, ब्रेवर। और ये तो सबसे ज्यादा बहादुर है, मतलब शी इज द ब्रेवेस्ट चाइल्ड इन द क्लास। BRAVEST, ब्रेवेस्ट, BRAVEST, ब्रेवेस्ट। तो ब्रेव, BRAVE, ब्रेव। ब्रेवर, BRAVER, ब्रेवर। और BRAVEST, ब्रेवेस्ट, बहादुर, ज्यादा बहादुर, सबसे ज्यादा बहादुर। अगला है डेंस, DENSE, डेंस लिख लो, DENSE, डेंस माने घना। जैसे घना कैसे, अब मैं जंगल में गया, जाते जाते थोड़े छोटे छोटे पेड़ पौधे थे, और फिर मैं DENSE, D फॉर डॉग वाला D, T नहीं D, डेंस, DENSE, डेंस। DENSE बोलता रहा हूँ, सी कहाँ से आ गया, DEN, वो तो डांस होता है, DNC तो डांस हो जाएगा, ये है DENSE। लिख लिया? यस सर। तो DENSE, डेंस माने घना। अब घना क्या होता है, जैसे मान लो मैं अपने एरिया में रहता हूँ, यहाँ पे कुछ घर हैं और कम लोग हैं, तो ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है। अब मैं गया चांदनी चौक, तो वहाँ पे मैं कहूँगा चांदनी चौक है डेंस पॉपुलेशन, मतलब बहुत ज़्यादा है, घना। जैसे मैं एक जंगल में जा रहा हूँ, मैं जंगल में जाना शुरू किया तो छोटे छोटे पेड़ पौधे थे, थोड़ा मैं अंदर गया तो पेड़ ही पेड़ नजर आए, तो मैंने कहा इट इज ए डेंस फॉरेस्ट। डेंस फॉरेस्ट माने घना जंगल है ये। तो डेंस का होगा डेंसर, DENSER, डेंसर। और डेंसेट, DEN, डेंसेस्ट, डेंसेट नहीं डेंसेस्ट, डेंसर, डेंसेस्ट। जैसे विंध्या फॉरेस्ट इज द डेंसेस्ट फॉरेस्ट इन इंडिया। अगर मान लो, ऐसा कुछ है नहीं, वैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये अन्नामलाई या अन्नपूर्णा इज द डेंसेस्ट फॉरेस्ट, या एक सुंदरबन इज द डेंसेस्ट फॉरेस्ट इन वेस्ट बंगाल। डेंसेस्ट माने सबसे घना। अगला है हम्बल, HUMBLE, लिख लो, HUMBLE, हम्बल, HUMBLE। हम्बल होता है विनम्र, ठीक है, माने सॉफ्ट। जैसे मैं कहूँगा एक आदमी है या एक औरत आपके पास आई, है भैया क्या बात है, क्या कर रहे हो तुम, ये क्या तरीका है, ये कुछ इस तरीके को क्या करेंगे, शी इज रूड। लेकिन एक औरत आई, वो बोलेगी भाई साहब क्या हो गया, क्या बात थी, बताइए। तो ये क्या तरीका है, हम्बल, विनम्र। अब मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ और मैं बोलूँ तुम क्या निकल रहे, ये क्या होगा, ये होगा रूड। और मैं जब आप लोगों को बोलता हूँ बोलो बेटा क्या है, तो ये होता है हम्बल।
HUMBLE humble, humbler 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 और HUMBLEST humblest, HUMBLEST humblest. So Aradhya is humble, Sandhya is humbler, Ansh is humblest. ठीक है, तो ये मेरे को रियल में नहीं कह रहा, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ. लार्ज, अगला वर्ड है LARGE, लार्ज माने बड़ा या विशाल. एक्चुअली लार्ज जो है ना उसको बड़ा नहीं, विशाल. अब आप लोगों को जो लार्ज वर्ड है ना, इस पे भी मेरे को एक स्पेशल क्लास लेनी पड़ेगी, पता है आप लोगों को. जैसे मैंने बताया आपको रिच वर्ड है या कैच वर्ड है, बाथ वर्ड है, ऐसे लार्ज वर्ड के बेटा इतने सारे मीनिंग है और ये बहुत कंफ्यूजिंग होती है. तो आप लोग ये समझ लो कि मैं जो आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये जो लार्ज वर्ड है ये कहाँ इस्तेमाल होता है. अब मान लो मैंने कहा कि भारत की जनसंख्या बहुत बड़ी है, अब मैंने हिंदी में तो कह दिया बहुत बड़ी जनसंख्या है, लेकिन मैं जनसंख्या के लिए क्या बोलूँगा, इंडिया हैज़ ए बिग पॉपुलेशन. नहीं, इंडिया हैज़ ए लार्ज पॉपुलेशन. तो जैसे जनसंख्या की जब बात कर रहे होते हैं, ठीक है, इट हैज़ ए, जैसे ये इस देश की सबसे बड़ा शहर है. अब मैं बड़ा तो मैंने सीखा कि बड़े को मैं बोलता हूँ बिग, तो मैं कह सकता हूँ इट इज़ द बिगेस्ट सिटी इन दिस कंट्री. नहीं, तो इट इज़ द लार्जेस्ट सिटी. तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पे हम लगता है हम हिंदी में बोलते हैं बड़ा तो बिग होगा, बिग नहीं, वहाँ पे वर्ड लार्ज यूज होता है. ठीक है, जैसे हम जब लोगों की गिनती करते हैं, विशाल लोगों की गिनती, तो इसलिए लार्ज का जो मीनिंग लिखो वो लिखो विशाल. तो लार्ज, लार्जर, LARGER, लार्जर, और लार्जेस्ट, LARGEST, लार्जेस्ट. अगला है प्योर, PURE, प्योर, PURE, प्योर माने शुद्ध. जैसे हम कहते हैं शुद्ध घी, प्योर घी, शुद्ध, प्योर. अब कभी सोचा है बच्चों हम लोग देसी घी क्यों बोलते हैं? देसी का मतलब तो होता है देश में निर्मित, मतलब हमारे यहाँ निर्मित, क्योंकि हमारे यहाँ एक टाइम था कि घी बाहर से भी आया करता था, जो हमारे यहाँ का निर्मित घी होता है तो हम उसे घी बोलते हैं, देसी घी. तो प्योर घी, प्योर घी मतलब घी जो हम मिल्क से बिल्कुल बिना किसी मिलावट के बनाते हैं, उसी को हम कहते हैं शुद्ध घी, प्योर घी. प्योर, प्योरर, PURER, प्योरर. अब मैं तुमको बताता हूँ, एक तो होता है वर्ड प्योर, ये शुद्ध है, और एक वर्ड होता है पायस. पायस होता है पवित्र, वो बाद में जाऊंगा उस पर, पर अब इस प्योर को लिख लो, प्योरर, और PUREST, प्योरेस्ट, PUREST. तो जैसे 3 तरह के घी आ गए, दिस इज ए प्योर घी, दिस इज द प्योरर घी, एंड दिस इज द प्योरेस्ट घी. एक ये वर्ड बेटा लिख लो, मेरे पास दिया हुआ नहीं है, पायस, क्योंकि जब प्योर की बात आई है तो एक वर्ड होता है हिंदी में पवित्र, जो धार्मिक संबंध में आता है. लिख लो पायस. PIOUS. What is meaning of pious? पवित्र, धार्मिक रूप से पवित्र. PIOUS, पायस. या कहेंगे हम कि बहुत ज़्यादा हमारी रिस्पेक्ट है किसी चीज़ को लेके. Sir, pious. पायस, PIOUS. और इसका Sir, what is अपोज the meaning of pious? धार्मिक रूप से पवित्र या धार्मिक रूप से श्रेष्ठ. पवित्र जिसे बोलते हैं ना, ये पवित्र, जैसे तुलसी पवित्र पौधा माना जाता है. तुलसी इज ए पायस ट्री ऑफ इंडिया, पायस प्लांट, नॉट ट्री, प्लांट. अब अगला वर्ड लिखो, मैं इसका वो देख रहा था अगर मुझे मिल जाए पायस का, मुझे इसकी डिग्री की तो ऐसे कुछ मिल नहीं रही,
एनीवे जब भी आपको डिग्री अगर मेरे को मिलेगी तो मैं आपको बताऊंगा चेक करके। अगला वर्ड लिखो नोबल, NOBLE, नोबल। नोबल माने बुद्धिमान, NOBLE, नोबल। NOBEL, NOBLE, ये सारे वर्ड वही आ रहे हैं जिसमें आखिरी में ये होता है, NOBLE, नोबल। नोबल वर्ड के भी कई मीनिंग है, जैसे शी इज फ्रॉम नोबल फैमिली, तो नोबल का मतलब एक ये भी होता है कि राजवंश से संबंधित। राजवंश, जो लोग राज करते हैं उनको भी नोबल कहते हैं। ये ऐसे लोग होते हैं राजा से थोड़े कम होते हैं पर फिर भी काफी हाई होते हैं। बेसिकली नोबल वर्ड जो है वो विद्वान जो लोग थे पहले, फिर वो विद्वान लोग जब राज कार्य में आए तो उनको भी नोबल बोला जाता है। सो नोबल माने कुलीन। कुलीन, कुलीन मतलब श्रेष्ठ वंश के, कुलीन श्रेष्ठ कुल के जो होते हैं। श्रेष्ठ कुल मतलब जो लोग वैचारिक रूप से अच्छी बातें करते हैं, अच्छा अध्ययन करते हैं, अच्छे काम करते हैं, उनको। नोबलर, NOBLER, नोबलर। और नोबलेस्ट, NOBLEST। जैसे हम कहेंगे राजी राहुल गांधी फ्रॉम ए नोबल फैमिली, कि राहुल गांधी नोबल फैमिली से, आई नो, आई, कई लोग इसका अपोज करेंगे, ही इज नॉट फ्रॉम ए नोबल फैमिली, बट आई एम गिविंग यू एन एग्जाम्पल कि नोबल माने जो लोग अच्छे पढ़े लिखे और अच्छे काम करते हैं उनको नोबल बोलते हैं। NOBLE, ही इज ए नोबल फ्रॉम फैमिली, आई मीन टू से दैट ही इज फ्रॉम ए फैमिली वो आर रूलिंग, जो रूल कर रहे हैं, शासन करने वाली पीढ़ियों में से है। यहाँ पे राहुल गांधी का मतलब ये है कि वो एक शासन करने वाली पीढ़ियों की फैमिली के है। अगला है वाइस, WISE, वाइस, WISE, वाइस माने बुद्धिमान। वाइजर, WISER। अब एक वर्ड होता है माइजर, वो होता है कंजूस, MISER, आई थिंक उसकी स्पेलिंग है। चलो पहले वाइस कर लो, WISE, वाइस। वाइजर, WISER, वाइजर। और वाइजेस्ट, WISEST, वाइजेस्ट। अगला वर्ड है ट्रू, माने सच्चा, ट्रू। ट्रूअर और सच्चा, TRUER, WISE, वाइस माने बुद्धिमान। सही, दिमाग से सही। शी गेव मी ए वाइस एडवाइस, उसने मुझे वाइस एडवाइस दी, माने बुद्धिमान, सही है। TRUE, ट्रू, सच्चा, सच, सच्चा, सच नहीं सच। TRUER, ट्रू माने सच भी होता है, ये बात सच है, तो वो क्या है, सच है माने ये उसका सत्य है, एडजेक्टिव है। ट्रूअर, TRUER, ट्रूअर। और ट्रूएस्ट, TRUEST, ट्रूएस्ट। दिस इज द ट्रूएस्ट, आई एम टेलिंग यू द ट्रूएस्ट थिंग, मैं तुम्हें सबसे सच्ची बात बता रहा हूं। अब देखो मैं तुम्हें कुछ वर्ड बताऊंगा, इसमें क्या होगा कि जो लास्ट वाला लेटर होगा ना उससे पहले वावल आएगा। अगर लास्ट वाले लेटर से पहले वावल आए तो लास्ट के अंदर ER या EST लगाते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको एक बताया था, बिग, बिगर, बिगेस्ट, बताया था कि नहीं बताया था? yes नहीं बताया नहीं था बेटा, लिखवाया नहीं था, वैसे ही बताया था। लिख लो, बिग माने बड़ा, तो बिगर हो जाएगा BIGGER, BIG, बिग। बिगर होगा BIGGER, बिगर। और बिगेस्ट BIGGEST, बिगेस्ट। अब फैट मतलब मोटा, प्रेटी भी आता है ना इसमें, है? सर इसमें प्रेटी भी आ सकता है, प्रेटी, प्रेटियर। हाँ, प्रिटी, प्रिटियर, प्रिटिएस्ट, वेरी गुड। अभी आ रहा है, वो भी आगे आएगा। लेकिन प्रिटी के अंदर आखिरी वर्ड कॉन्सोनेंट होगा और पहले वाला, ये वो वर्ड बता रहा हूँ आपको जो आखिरी कॉन्सोनेंट है और उससे पहले वावल है। अब देखो फैट, FAT, फैट, टी क्या है, आखिरी कॉन्सोनेंट है, लेटर, और लेटर से आखिरी वर्ड नहीं, आखिरी लेटर कॉन्सोनेंट है टी, और उससे पहले वावल है A, FAT, फैट।
FATTER फैटर और FATTEST फैटेस्ट। अगला है हॉट। अब हॉट जो है मतलब गर्म। हॉट के अंदर आखिरी लेटर क्या है? टी जो कॉन्सोनेंट है, और उससे पहले क्या? ओ जो वावल है। हॉट, हॉटर, HOTTER हॉटर। बोलो। सर फैट का एक बार फिर से बता दीजिए। FAT फैट, FATTER फैटर और FATTEST फैटेस्ट। थैंक यू सर। अब हॉट लिखो, HOT हॉट, चाय गर्म है। हॉटर, HOTTER, टी इज हॉटर देन कॉफी, हॉटर। और हॉटेस्ट, दिस द हॉटेस्ट टी आई एवर हैड। अब तक मैंने जो जितनी भी चाय ली उनमें सबसे ज़्यादा गर्म चाय है, HOTTEST हॉटेस्ट। अगला वर्ड है सैड, माने उदास। इसमें भी क्या हुआ? आखिरी में कॉन्सोनेंट आया डी और पहले वावल आया, सैड। SADDER सैडर। शी इज़ वेरी सैड टुडे, आज वो बहुत ज़्यादा उदास है। दिस वॉज माई सैडेस्ट डे, SADDEST सैडेस्ट, आज मेरा सबसे उदास दिन रहा, सैडेस्ट। अगला है, लिख लिया सबने? एवरीवन रिटन दैट? द नेक्स्ट वर्ड इज थिन, THIN थिन। थिन मतलब पतला, और ज़्यादा पतला होगा THINNER थिनर। और एक और वर्ड है थिनेस्ट, नेक्स्ट, THINNEST थिनेस्ट। थिन, सर BUY बाय भी हो सकता है। यस, BUY बाय, बाय से वर्ड आया बायर, है ना। बाय तो बेटा वर्ब हो गया, लेकिन BUY बाय तो वर्ब हो गया, वो एडजेक्टिव है ना। खरीदना कोई विशेषता हुई ना, नहीं वो नहीं होगा। बाय, बायर तो अलग चीज़ है, लेकिन वो बाय तो बेटा खरीदना हो गया ना। फिर भी मैं एक बार चेक कर लूँगा, मेरे ख्याल से को बाय तो खरीदना हो गया। ऐसे बहुत सारे एडजेक्टिव भी हैं जो कि वर्ब जैसे लगते हैं। जैसे मैंने कहा, जैसे एक वो एडजेक्टिव होता है नियर, समीप, ठीक है। और नियर, समीप और समीप होना दोनों है, तो वो चेक करना पड़ेगा। पर मैं एकदम से भी नहीं बोल सकता। जो आप कह रहे हो आपका लॉजिक ठीक है कि भैया बाद में कॉन्सोनेंट आया और पहले जो है, तो वो क्या होता है, ऐसे जो वर्ड्स कंफ्यूजिंग होते हैं उनकी पूरी जांच पड़ताल करनी पड़ती, जाके डिक्शनरी में, एक डिक्शनरी में, अच्छी डिक्शनरी में आके देखना पड़ता है इस बाय वर्ब भी है, एडजेक्टिव भी है या नहीं है। बाकी मैं आपका कन्फ्यूज़न अभी देख के दूर कर देता हूँ बाय वर्ड के बारे में। तो जैसे मैंने कहा बाय वर्ब है और बाय नाउन है, खरीदना या खरीदारी करना। तो ये एडजेक्टिव तो मुझे नहीं लग रहा कि बाय एडजेक्टिव कहीं है, नहीं है बेटा, एडजेक्टिव नहीं है, ठीक है। डिक्शनरी में तो नहीं हो रहा। मैंने ये एक मैरियम डिक्शनरी देखी है। हो सकता है। हैं? ईयर, ईयर तो बेटा नाउन है। ईयर तो सुनना, ईयर मतलब कान, कान है ना ईयर। नो सर साल वाला। हैं? साल नहीं बेटा, साल क्या है? एक चीज का नाम है ना, साल का नाम है। ईयर वो कहाँ से हो गया एडजेक्टिव? ईयरली, ईयरली वर्ड जो है ना वो कह सकते हैं कि ये वार्षिक। अब वो देखना पड़ेगा हम ईयर वर्ड को, है ना। जैसे अब कई चीजें होती है, जैसे मैंने कहा ईयरली है क्लास। अब ईयरली वर्ड, वैसे तो वर्ड जो होता है एनुअली होता है, वार्षिक को एनुअली। कई जगहों पे ईयरली भी लिखा होता है, लेकिन वो जाके देखना पड़ेगा कि ईयर जो है वो एडजेक्टिव के रूप में कैसे, या एडजेक्टिव के रूप में आएगा कि नहीं आएगा काम, ये जाके देखना पड़ेगा। वो नाउन है, ठीक है। एडजेक्टिव मैंने नाउन बोला ना, मैंने नाउन ही चलता है, एक चीज का नाम है ना, नाउन है। और देख लेता हूँ और कुछ है क्या ईयर? नहीं बेटा, खाली नाउन है वो, नाउन 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 आ रहा है। पर एक वर्ड ये भी होता है ईयरली, तो जब मैं कहूँगा कि ईयरली तो वो तो मेरे हिसाब से एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि कोई चीज़ ये साल की है, देखो ईयरली एडजेक्टिव है, ईयर नाउन है,
लेकिन ईयरली एडजेक्टिव होता है। चलो कल करेंगे हम क्लास, ठीक है। आज की क्लास यही खत्म करते हैं। बाय बच्चों, सर हैव अ नाइस डे बाय। सर। और बच्चों जब मैं बाय बोलूं गुड इवनिंग। तो तुम लोग बाय बोलने के बाद काट दिया करो जल्दी फोन, ठीक है। बाय बाय सर। नाइस बाय। डे।